नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो है फुल इन्फॉर्मेशन क्रोएशिया वर्क परमिट से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें आपको वो जानकारी बताऊंगा जिसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी अप्लाई किया है। उनका मैं आज पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे क्या रिव्यू चल रहा है यहाँ वर्क परमिट का, और किन का वीज़ा अभी रिफ्यूज़ ज़्यादा हो रहा है सबसे, और किन का चांस कितना परसेंट है वीज़ा लगने का, और कितना परसेंट चांस है आपका वर्क परमिट इशू होने में। सब कुछ इस वीडियो में बारीकी से बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और कुछ कमेंट के ऊपर भी बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे वीडियो पे लास्ट तक। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने यारों के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पहला बैड न्यूज कि अगर आपने फूड डिलीवरी में अप्लाई किया है तो अगर आपका वर्क परमिट अप्लाई हुआ है, फूड डिलीवरी से आप अगर अप्लाई किए हुए हैं, तो दोस्तों आपको सिर्फ 5% मान के चलना है कि आपका वर्क परमिट इशू होगा। बुरा मत मानिएगा, ये रेटिव अभी जो चल रहा है रेशियो वही है यहाँ क्रोएशिया का। ठीक है, तो आपको 5% मान के चलना है कि आपका वर्क परमिट इशू हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आपने फूड डिलीवरी से अगर वीज़ा सबमिशन किया है, अपना वर्क परमिट सबमिशन किया है बीएफएस में, तो आपको भी 5% मान के चलना है कि आपका वीज़ा स्टम्पिंग होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी 2025 में जो रिफ्यूजल आया है वो फूड डिलीवरी का आया है। ठीक है, तो अगर आप अनस्किल से कोई भी अप्लाई किए होंगे तो आपको ज़्यादा चांस लेके नहीं रहना है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, 100% कोई नहीं दे सकता है। यहाँ पे अभी के जो रेशियो चल रहा है क्रोएशिया का, वो 100% कोई आपको नहीं दे सकता है कि आपका वीज़ा में 100% आपका स्टैंपिंग हो जाएगा या 100% आपका वर्क परमिट इशू हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बैड न्यूज़ ये है दोस्तों, अप्रैल में ये 20 तारीख है जो आने वाले हैं, तो अभी तो छुट्टी चल रहे हैं 18 और फिर 19, 20, 21 तक ये छुट्टी है यहाँ का। ठीक है, फिर आपको करना क्या है कि आपको, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको धैर्य रखना है, इंतज़ार करना है कि आपका मिल जाए। ऊपर वाले चाहें कि आपका जल्दी मिल जाए। लेकिन एक बैड न्यूज़ जो मैं बताने वाला था वो है कि अभी जो जिन भाई ने सीजनली वीज़ा अप्लाई किया उनका भी रिफ्यूजल आ रहा है। ठीक है, ये आज का 18 तारीख का मैं बता रहा हूँ, उनका भी रिफ्यूजल आ रहा है। वर्क परमिट इशू नहीं हुआ है और नहीं होगा। ठीक है, जो अप्लाई किए हुए हैं जनवरी फरवरी में सीजनली के लिए, ठीक है, उनका नहीं होगा। जो भी सीजनली वीज़ा में अगर आपने सबमिशन कर दिया है तो आपको सिर्फ 15% लेके चलना है कि आपका वीज़ा स्टम्पिंग होगा। अगर आप सीजनली वीज़ा से अप्लाई किए होंगे तब भी, क्योंकि रिफ्यूजल उनका भी बहुत आ रहा है और कैंसिल हो रहा है। ऐसे 2-4 कमेंट भी आए हैं मुझे मेरे चैनल पे, तो उस माध्यम से मैं बता रहा हूँ। मैंने पता किया उसके बारे में, मैं अभी क्रोएशिया में हूँ, मैंने पता किया कि क्या मतलब चल रहा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट का और कंपनी का क्या रेशियो है। कंपनी क्या सोच रही है कि अगर हम मान लीजिए सीजनली वीज़ा पे आपको बुलाते हैं यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल में, या किचन हेल्पर में, या मतलब अन्य स्किल में अगर कोई आते हैं यहाँ पे आके, अब आपको बुलाने में कंपनी को भी खर्चा है, यहाँ पे पैसे मतलब इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आपके लिए रूम 6 महीने के लिए आपको रूम देखना है, और यहाँ सबसे ज़्यादा एकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है। एकोमोडेशन मिलना बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर कंपनी ना चाहे तो शायद जल्दी मिलता भी नहीं है। ठीक है ना, कंपनी प्रोवाइड करती है तो कंपनी को दिक्कत होगी। मान लीजिए 6 महीने के लिए आप आएंगे, 6 महीने में आपका 2 महीना, आपका 3 महीने लग गया, आपका वर्क परमिट स्टम्पिंग जो आप सबमिशन किया स्टम्पिंग नहीं हुआ है, 3 महीना तो आपका वहीं लगा, बचा आपका 3 महीना। तो 3 महीना यहाँ 3-4 महीने लगता ही है सीजन का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद ख़त्म। तो 3-4 महीने के लिए अगर आपको कोई रेस्टोरेंट, होटल हायर कर रहा है, आपको बुला रहा है, आपका वीज़ा स्टम्पिंग होते होते 3-4 महीने ऐसे ही निकल जा रहा है, फिर आपको आएंगे, आपके लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, आपको लाना ले जाना, मतलब पूरा उसको अभी देखना पड़ेगा। तो वो सब खर्चा को जो उन लोगों को लग रहा है, आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब अगर मिला के वो लोग चेक किए हैं, ऐसा लग रहा है उन लोगों के कि अगर ना बुलाएं, मान लीजिए हमने वर्क परमिट दे दिया, उनका स्टैंपिंग भी हो गया, अगर हमने स्टैंपिंग के लिए दे दिया है, अगर रिफ्यूज़ल आ जाए वहाँ से तो ना बुलाए, तब भी बेहतर है कि 2-3 महीने के लिए यहाँ से लोकल लड़कियों को और जो बॉयज़ है काम करने वाले उनको हायर वो लोग कर सकते हैं होटल के लिए। ठीक है, इसके वजह से रिफ्यूजल आ रहा है सीजनली वीज़ा में, जो रेस्टोरेंट, होटल, किचन हेल्पर
हाउसकीपिंग, क्लीनर, इसमें सब जो अप्लाई किए हैं उनका रिफ्यूजल आ रहा है इसी वजह से कि 6 महीने के लिए मान लीजिए उन्होंने आपको वर्क परमिट दिया है कि 6 महीने का आपका सीजनली वीज़ा है, 6 महीने के लिए आपको वर्क परमिट दिया, आपको 3-4 महीने लगा दिया आपने वीज़ा स्टॉम्पिंग में, तो फिर उनको फ़ायदा नहीं है। अगर आप आते हैं फिर आपको 6 मंथ एक्सटेंशन करना पड़ेगा, उसका अलग टैक्स वगैरह हर चीज़ जो है यहाँ का रूल्स चेंज हो चुका है, उस रूल के हिसाब से उन लोग को पैसा ज़्यादा भरना पड़ रहा है, इस वजह से कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वीज़ा किसका स्टम्पिंग हो रहा है अभी? सबसे ज़्यादा वीज़ा स्टम्पिंग हो रहा है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, जो स्किल्स हैं कंस्ट्रक्शन से हैं, कंस्ट्रक्शन में आप उन्होंने अप्लाई किया है, वेल्डर हैं, फिटर हैं, ठीक है, उनका वीज़ा स्टम्पिंग हो रहा है, कोई इशू नहीं है, 100% उनका वीज़ा स्टम्पिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वर्क परमिट, अगर आपका टाइम ज़्यादा हो गया है, मान लीजिए आप 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीना हो गया है, तो दोस्तों आप 20 तारीख के बाद अप्रैल में अप्लाई कीजिए, आपको मई लास्ट या जून तक आपका वर्क परमिट मिल जाएगा। अगर आप स्किल से होंगे तब। फूड डिलीवरी से कोई भाई अभी अप्लाई ना करे, आपका पैसा भी वेस्ट होगा। जो भी आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे तो आपको एडवांस तो देना ही है, 50 रुपये आपसे लेगा ही लेगा, एजेंट हो, ऑफिस से कोई भी हो, पैसा वो लोग लेते हैं एडवांस। बगैर एडवांस का कोई आपको यूरोप के लिए काम नहीं कराएगा, ये अपने बहन में मत रखिएगा कि नहीं मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अगर आपका वर्क परमिट इशू कराते हैं, आप बाद में नहीं आते हैं, तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। इसके लिए क्या हो रहा है अभी, गवर्नमेंट या एजेंट या कोई एजेंसी सीधा आपसे 50,000 रुपया आपको एडवांस लेती है आपका पेपर के साथ अप्लाई के लिए। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर कंपनी आपको वर्क परमिट दे देती है, ऑफर लेटर वर्क परमिट दे देती है, आपसे पैसे आधे ले लेती है, अगर कंपनी नहीं बुलाती है आपको, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उस एजेंट से, उस एजेंसी से अपना पैसा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका वर्क परमिट ऑफर लेटर मिला है और आप आना नहीं चाहते हैं, तो आपको उसमें से वो कंपनी और वो एजेंसी आपको पैसे रिटर्न नहीं करेगी, रिफंड नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपका है। ठीक है, तो इसके लिए अगर यूरोप आना है तो आपको धैर्य बना रखना है कि हाँ मुझे जाना है तो इंतज़ार करना है। ठीक है, क्योंकि काम जब हो गया आधा तो उसको बीच में छोड़ के नहीं जाना है। इसी वजह से पहले ऐसा नहीं था कि आपको एडवांस देना ही था, अभी इसी वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं कुछ लोगों के साथ, कुछ एजेंसी के साथ, कुछ एजेंट के साथ, कि वर्क परमिट इशू होने के बाद आदमी नहीं आया है। तो वर्क परमिट एक इशू कराने में यहाँ बहुत मेहनत लगता है और बहुत पैसे लगते हैं। एजेंट को किसी एजेंसी पकड़ के, किसी ऑफिस को, किसी कंपनी से अपना बात करके पैसा इन्वेस्ट करके वो वर्क परमिट इशू कराते हैं, और आप नहीं आ रहे तो उसका लॉस हो रहा है। इसके वजह से एडवांस का चक्कर लगा अभी 2025 में। ठीक है, तो वो सब आपको ध्यान देना है। आपको अगर आना है तो आपको फूड डिलीवरी में अभी अप्लाई मत कीजिएगा, किचन हेल्पर में आप अप्लाई नहीं मत कीजिएगा रेस्यू, क्योंकि अभी ऐसे ही चल रहा है। वर्क परमिट के लिए आप इंतजार करेंगे, वर्क परमिट आपका इशू नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है फिर। ठीक है, इसके लिए बोल रहे हैं कि आप अगर अप्लाई करना है तो कंस्ट्रक्शन या वेल्डर फिटर से अप्लाई कीजिए, अच्छा रहेगा। और कोई भाई कमेंट किए हैं कि आप सिर्फ एक ही तरीके से एक ही कंट्री का वीडियो बनाते हैं, क्यों आप दूसरे कंट्री का वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं क्रोशिया में हूं, तो मैं क्रोशिया का वीडियो जेन्युइन मुझे पता लगता है, मुझे जानकारी मिलती है, वही मैं आपके साथ साझा करता हूं, आपको बताता हूं। मैं इंडिया में तो बैठा नहीं हूं कि मैं बस कुछ भी बता दूं, ऐसा नहीं है। जो लाइव प्रूफ होता है वही मैं आपको बताता हूं कि जो होने वाला है, जो हो रहा है क्रोशिया में, ठीक है, वही वीडियो में बना कर डालता हूं। तो इसीलिए मैं दूसरे कंट्री का नहीं बनाता, क्योंकि दूसरे कंट्री के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि क्या वहाँ का रेशियो चल रहा है, वीज़ा का क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे हायर होते हैं, क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं वहाँ का नहीं बताता, उसके लिए सॉरी। अगर आपको जानना है क्रोशिया के लिए और क्रोशिया वर्क परमिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके। और अगर आपको कुछ पूछना है या नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको कुछ प्लानिंग है कि मैं अगर कमेंट करें तो ऐसा कुछ वीडियो बने, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूँगा और बना के आपको आपके सामने ला के रख दूँगा, आप देख सकते हैं। और जो यहाँ का रेशियो चल रहा है वो सब कुछ मैं अपडेट के साथ आपको बताता हूँ। और आगे भी ये जो छुट्टी निकल रहा है 3-4 दिन के बाद, उसमें कुछ वर्क परमिट इशू होने वाले हैं 22-23 तारीख के बाद, अप्रैल लास्ट में। जिनका दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अप्लाई हुआ है, मार्च में, उनका भी मिल जाएगा वर्क परमिट। ठीक है, तो जो अप्लाई किए हैं दिसंबर में भी, वो इंतज़ार करें, आपका वर्क परमिट अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे भाई कमेंट करते हैं कि
कब आएगा, जो मैं दिसंबर में या नवंबर लास्ट में या जनवरी में अप्लाई किया है वर्क परमिट, तो कब तक आएगा। तो मैं उनका कमेंट का रिप्लाई यही देता हूँ कि अप्रैल लास्ट वीक और मई फर्स्ट वीक में आपका वर्क परमिट मिल जाएगा 100%। सिर्फ आपको इंतजार करना है, ठीक है, और इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।